Assalamualaikum students, welcome back to my channel. Hope all of you are fine. आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो चुकी है. अब एक्सरसाइज 1.5 हमने स्टार्ट करनी है, बट उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने क्लियर करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है उसे समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने लिए. a इज इक्वल टू -1, 2, 1 एंड 0. अब अगर इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो हमने कैसे लेना है. ये सैंपल शो करता है डिटर्मिनेंट को. हम पहले से डिटर्मिनेंट के सैंपल में a का डिटर्मिनेंट ले रहे -1, 2, 1 एंड 0. अब डिटर्मिनेंट लेना किस तरह है. हमारे पास जो मेन डायगोनल की एंट्रीज होती हैं हमने पहले उन्हें मल्टीप्लाई करना है. -1 मल्टीप्लाई 0. फॉर्मूले का हमारे पास माइनस है वो हमने मिडिल में लगा के फिर ब्रैकेट्स में नेक्स्ट वैल्यूज लेनी है. नेक्स्ट वैल्यू इज 1 एंड 2. 1 मल्टीप्लाई 2. जब इसे सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम्स -1 इंटू 0 इज 0. 1 इंटू 2 2 प्लस माइनस माइनस -2. हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया. a का डिटर्मिनेंट आ गया -2. डिटर्मिनेंट बहुत इजी है, कोई भी इशू नहीं है डिटर्मिनेंट में. सबसे पहले ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई करनी है, फिर ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई करनी है और बीच में इनके माइनस का साइन लगाना जो कि एक फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला आप याद रख लें. इनके बीच में माइनस का साइन है. ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस होगी. अब एक चीज आ जाती है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं. अब जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तब हमें पता चलेगा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है. अब सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब हमने डिटर्मिनेंट लिया, जब a का b का किसी का भी डिटर्मिनेंट जब ले लिया इसका आंसर 0 आ गया. दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स. कि ये मैट्रिक्स हमारा क्या था, सिंगुलर मैट्रिक्स था. इसी वजह से इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया. अब इसी तरह हम देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है. अगर हम a का डिटर्मिनेंट लें और इसका आंसर नॉन जीरो आए. नॉन जीरो का मतलब पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, बस 0 नहीं आना चाहिए. दिस इज नॉन. अब हमारा ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर. इसका आंसर -2 आया है. नॉन सिंगुलर में पॉजिटिव टर्म हो नेगेटिव हो जो भी हो बस 0 नहीं होना चाहिए. सो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सो अगर हम एक्सरसाइज पे जाएं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. एक्सरसाइज 1.5 पे आप जब देखेंगे फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, उसमें से क्वेश्चंस में से एक पार्ट लेके मैंने आपको डिटर्मिनेंट भी समझा लिया और आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी आपने देख लिया. इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जो मैट्रिसेस गिवन है. अब आप इजीली सॉल्व कर लेंगे. सेकेंड पार्ट इज find which of the following matrices are singular and non singular. फर्स्ट क्वेश्चन ये है 1.5 का. सेकंड क्वेश्चन इज हमने बताना है कौन सा मैट्रिसेस सिंगुलर है कौन से नॉन सिंगुलर है, उनके बारे में बताना है. तो वो भी बहुत इजी है, आपने जस्ट उनका डिटर्मिनेंट लेना है. डिटर्मिनेंट लेने के बाद अगर आंसर 0 आ जाएगा सो आप लिखेंगे द मैट्रिक्स इज सिंगुलर. एंड अगर डिटर्मिनेंट लेने के बाद आंसर जो है नॉन जीरो आ जाएगा, -2, 1, 2, 3, -4 कुछ भी आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या है, आप क्या लिखेंगे, द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. 2 क्वेश्चंस आपके ऐसे ही अटेम्प्ट हो जाएंगे. अब जब थर्ड पे हम जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा. उसके लिए हमें एडजॉइंट लेना जरूरी है. अब एडजॉइंट क्या है जी, एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है b इज इक्वल टू -6, -2, 0 एंड 4. अगर इसका एडजॉइंट लेना है तो आप क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ b में हमने मेन डायगोनल की जगह चेंज करनी है. 4 और -6 की जो साइन उन साइन समेत -6 4 की जगह चला जाएगा और 4 -6 की जगह. एंड दीज एंट्रीज के हम साइन चेंज करेंगे. 0 का साइन 0 के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगता, 0 0 ही रहेगा और -2 हमारा +2 हो जाएगा. ये हमारा एडजॉइंट भी हो गया. अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे लेते हैं. अगर एक मैट्रिक्स है B विच इज 1, -3, 2 एंड -5.
अब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, अब जो मैट्रिक्स है उसका नाम ए, तो ए एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये सिंपल जाहिर कर रहा है, डिटर्मिनेंट आप लिख भी सकते हैं डीईटी डिटर्मिनेंट की जगह। अब जब इनवर्स का क्वेश्चन आएगा आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाए, मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो सो इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स जब सिंगुलर होता है तो इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। सिंगुलर का मतलब जब डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, यहाँ पर बी है, जब डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, हम इसका इनवर्स नहीं ले सकते, इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सो एडजॉइंट ऑफ बी अगर हम ले भी लेंगे, कोई आगे 1.6 के भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें यही है, आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें। हम इसमें भी सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अभी हमने डिटर्मिनेंट देखा भी किस तरह फाइंड करते हैं, बी मैट्रिक्स 1 -3 2 एंड -5। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी बिकम्स 1 इंटू -5, -5 फॉर्मूले का 2 इंटू -3, so it becomes -5 minus minus plus 2 3s are 6. Determinant of b becomes plus minus minus 6 में से 5 जब चला गया तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन इज पॉसिबल। इस क्वेश्चन का आगे सोल्यूशन पॉसिबल है। क्यों? डिटर्मिनेंट ऑफ b हमारे पास 0 नहीं आया, 1 आया, सोल्यूशन इज पॉसिबल। नाउ एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी, बी मैट्रिक्स हमें पता है ये हमारे पास है, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल की जगह चेंज, -5 एंड 1, बाकी 2 एंड -3 का साइन चेंज, -2 एंड +3 हो जाएगा। ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। बी इनवर्स कैसे फाइंड करना है, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी -5 3 -2 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 1। अब यहाँ पर 1 हो 2 हो 3 हो, जो भी एक टर्म हो गया, अब यहाँ पर तो इजी टर्म है, आपने जो एडजॉइंट की वैल्यूज है इन्हें डिवाइड कर देना डिटर्मिनेंट से। हमें पता है 1 जिससे भी डिवाइड होगा कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ कि आगे कोई नंबर भी होगा आपको पता होगा कैसे सॉल्व होना है। बी इनवर्स बिकम्स -5 3 -2 एंड 1, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है जी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाए, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। और ये जो पार्ट मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझाने के लिए लिया, ये भी उस क्वेश्चन का एक पार्ट है, उसमें से सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व करवा दिया। थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने आपको असेसमेंट के लिए दिया। अगर आप खुद को चेक करना चाहते हैं कि आपको कितने अच्छे से आता है तो आपने इसका क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट आप करेंगे, बाकी आप क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस में स्किप कर भी देते हैं, फोर्थ पार्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया सारा काम के नहीं आया, इजीली कर लेंगे क्योंकि उसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है। अभी मैं इसका फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ इसलिए मैंने जस्ट ए मैट्रिक्स लिया है, 1 4 2 एंड 6। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, उसे प्रूव करना है इक्वल किसके, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इससे मल्टीप्लाई, इसे प्रूव करना है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के, फिर प्रूव करना है ये दोनों साइड्स इस साइड के इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स में एक मैट्रिक्स देखा था जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, अभी आपकी फिर रिवीजन हो जाएगी। अब अगर हम लिखते हैं टेकिंग ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अब हमें पता है ये 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो लिखेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस विल बिकम्स ए का मैट्रिक्स 1 4 2 एंड 6, इससे मल्टीप्लाई करना है ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने लिया है
1 और 6 की जगह चेंज करेंगे, 6 एंड 1, 2 का साइन चेंज हो गया -2 एंड -4। इन सब की मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 6 इज 6। आज मैं डायरेक्ट करवा रही हूँ क्योंकि अभी हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए मल्टीप्लीकेशन के। प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 इज 8, 4 इंटू 6 इज 24, प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 4 इज 24, 1 इंटू -2 इज -2, 2 इंटू 1 इज प्लस 2 1s are 2, 4 इंटू -2 इज -8, 6 इंटू 1 इज प्लस 6 इंटू 1 6। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -2, 0, 0 एंड -2। ये एक साइड का आंसर आ गया। अब हम लिखेंगे टेकिंग नेक्स्ट साइड, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब इसमें पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता कैसे लेना है, मेन डायगोनल की जगह चेंज करें, 6 1 -2 एंड -4, इसे ए के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, 1 4 2 एंड 6। ये भी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 6 इंटू 1 इज 6, -8, 12 -12, -4 इंटू 1 इज -4 प्लस 4, -4 इंटू 2 इज -8 प्लस 6। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -2 0, दिस इज 12, 0 एंड -2। दिस इज अनदर सेकेंड साइड। अब हमने सेकंड और फर्स्ट साइड का कंपैरिजन किया, ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल है। अब हम थर्ड साइड पे आते हैं, विच इज थर्ड साइड। अब हम लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अभी मैं आपको करवा दूंगी, आपको पता चल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब हमने लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 4 2 एंड 6। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 इंटू 6 इज 6 माइनस फॉर्मूले का 4 इंटू 2 इज 8, -2 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमारे पास कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा कौन सा होता है जी, ये देखें, जिसके मेन डायगोनल पे 1 हो और बाकी एंट्री 0 हो। डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स में हमने देखा था। अब कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 0 0 एंड 1, दिस विल बिकम -2 0 0 एंड -2, -2 इंटू 1 इज -2, 0 से जब मल्टीप्लाई होगा 0 रिजल्टेंट बनेगा, एंड -2 इंटू 1 इज -2। ये थर्ड साइड है। अब 1 2 एंड 3 साइड्स, बोथ 3 साइड्स आर इक्वल, तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जस्ट एक दफा आपने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है और आपस में इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक अभी आपका लेक्चर मैं वाइंड अप कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आप अच्छे से ये प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो काइंडली पूछ लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने का। अल्लाह हाफिज़।